व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले फरमान की उड़ गई धज्जियां। भारत ने सीना ठोक कर किया वो काम जिसे देख हिल गया पूरा अमेरिका। रूस से तेल खरीदने पर दुनिया दे रही थी धमकी, लेकिन भारत ने बनाया 5 महीनों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। टूट गए सारे पुराने बैरियर। प्राइवेट कंपनियों ने अमेरिकी डर से खींचे हाथ, तो सरकारी कंपनियों ने रची वो बिसात, जिससे उल्टा वॉशिंगटन में ही मच गई खलबली। दोस्तों, जब पूरी दुनिया 2025 में अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कड़े तेवरों और उनकी टैरिफ वॉर की धमकियों से सहमी हुई थी, तब नई दिल्ली में एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी जिसने सुपर पावर के गुरूर को सीधा चैलेंज कर दिया है। ये कहानी सिर्फ तेल या व्यापार की नहीं है, बल्कि ये भारत की उस निडर विदेश नीति का सबूत है जो अब किसी भी विदेशी दबाव के सामने झुकने को तैयार नहीं है। जब वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक के एक्सपर्ट्स ये भविष्यवाणी कर रहे थे कि अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से भारत अब रूस से किनारा कर लेगा, ठीक उसी वक्त भारत ने एक ऐसा यू टर्न लिया जिसने पश्चिमी देशों की सारी कैलकुलेशन बिगाड़ कर रख दी है। ये उस कूटनीतिक जीत की दास्तां है जहां भारत ने न सिर्फ अपनी शर्तों पर व्यापार किया, बल्कि उन देशों को भी करारा जवाब दिया जो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ पिछले महीने जिसने ट्रंप प्रशासन के माथे पर पसीना ला दिया? कैसे भारत की सरकारी कंपनियों ने वो कर दिखाया जिससे प्राइवेट प्लेयर्स भी डर रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का ये कदम अमेरिका से सीधी टक्कर है या फिर एक सोची समझी रणनीति? हम आपको बताएंगे इस तेल के खेल की पूरी इनसाइड स्टोरी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। कच्चा तेल रूस का, रिफाइनरी भारत की और डीजल भर रही हैं ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की गाड़ियां। भारत के इस मास्टर स्ट्रोक से चकराया पश्चिमी मीडिया। जिस तेल पर अमेरिका ने लगाया था बैन, उसी तेल से भारत ने भर दी अपनी तिजोरियां। कमाई का ऐसा आंकड़ा जिसे देख दुनिया की आंखें फटी रह गईं। अब जरा इस खबर की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर नवंबर के महीने में ऐसा क्या हुआ जिसने दुनिया भर के ऊर्जा बाजारों में करंट दौड़ा दिया है। दरअसल हाल ही में आई एक धमाकेदार रिपोर्ट ने जो आंकड़े सामने रखे हैं वो किसी धमाके से कम नहीं है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की ये रिपोर्ट चीख चीख कर बता रही है कि भारत ने नवंबर में रूस से कच्चा तेल खरीदने के मामले में पिछले 5 महीनों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जहां एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस की आर्थिक नसबंदी करने पर तुले थे, वहीं भारत ने रूस से अपनी दोस्ती और व्यापार को एक नए गियर में डाल दिया है। आंकड़ों की बात करें तो भारत ने अकेले नवंबर महीने में रूस से करीब 2.6 अरब यूरो का कच्चा तेल खरीदा है। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि अमेरिका के उन प्रतिबंधों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो 22 अक्टूबर को रूस की बड़ी तेल कंपनियों पर लगाए गए थे। सोचिए, ट्रंप प्रशासन ने सोचा था कि उनकी धमकियों से भारत डर जाएगा, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। भारत ने न सिर्फ खरीदारी जारी रखी, बल्कि उसे और बढ़ा दिया। चीन के बाद अब भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है, जिसने रूस के कुल तेल निर्यात का 38% हिस्सा अकेले ही खरीद लिया। ये वो भारत है जो अब अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए किसी की हाँ या ना का इंतजार नहीं करता। क्या ये आंकड़े आपको चौंकाते नहीं हैं कि जिस वक्त दुनिया रूस से मुंह मोड़ रही थी, भारत ने वहां से रिकॉर्ड तेल खरीदकर अपनी रिफाइनरियों को फुल स्पीड में चला रखा है? इन सवालों के जवाब आपको आगे वीडियो में और भी हैरान करेंगे। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। इस पूरे खेल में एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आया है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जब अमेरिका ने अक्टूबर के अंत में रूस की दिग्गज कंपनियों रॉसनेफ्ट और ल्यूकोनेल पर नए और कड़े प्रतिबंधों का ऐलान किया, तो उसका असर भारत की कुछ बड़ी प्राइवेट कंपनियों पर साफ दिखा। रिलायंस इंडस्ट्रीज और HPCL मित्तल एनर्जी जैसी कंपनियों ने किसी भी पछड़े में पड़ने से बचने के लिए रूसी तेल से थोड़ा किनारा कर लिया और अपनी खरीद को अस्थायी रूप से रोक दिया। पश्चिमी मीडिया और अमेरिकी थिंक टैंक्स को लगा कि बस उनका काम हो गया। उन्हें लगा कि अब भारत घुटने टेक देगा क्योंकि उसकी बड़ी प्राइवेट रिफाइनरियां पीछे हट रही हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि भारत की रणनीति शतरंज की उस चाल की तरह है जो दिखती कुछ और है और होती कुछ और है। यहाँ एंट्री होती है भारत की सरकारी तेल कंपनियों की, यानी हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जैसी सरकारी कंपनियों ने मोर्चा संभाला और दुनिया को दिखा दिया कि सरकार की मंशा क्या है। रिपोर्ट के मुताबिक जहां प्राइवेट कंपनियों ने डर कर अपने कदम पीछे खींचे, वहीं सरकारी कंपनियों ने रूसी तेल की खरीद में
22% का जबरदस्त इजाफा कर दिया। ये कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं है, ये सीधा संकेत था कि भारत सरकार अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी भी विदेशी दबाव को नहीं मानेगी। सरकारी कंपनियों ने उन रूसी सप्लायर्स को खोज निकाला जिन पर प्रतिबंध नहीं थे और वहां से धड़ल्ले से तेल मंगाना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं प्लान बी। जब अमेरिका को लगा कि उसने एक रास्ता बंद कर दिया है, तो भारत ने दूसरा और ज्यादा चौड़ा रास्ता खोल दिया। ये सरकारी कंपनियां सिर्फ तेल नहीं खरीद रही थीं, बल्कि ये भारत की संप्रभुता का झंडा बुलंद कर रही थीं। सोचिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अपनी जीत का जश्न मना रहा था और दूसरी तरफ भारत के सरकारी टैंकर समुद्र का सीना चीरते हुए रूसी तेल को भारतीय तटों तक ला रहे थे। ये 22% की छलांग बताती है कि भारत की प्लानिंग कितनी सॉलिड थी। क्या आपको नहीं लगता कि यह सरकारी कंपनियों का एक बहुत ही साहसिक कदम था? और मजे की बात यह है कि यह तेल सिर्फ भारत में इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि इसका एक बड़ा हिस्सा वापस उन्हीं पश्चिमी देशों को बेचा जा रहा है जो हम पर उंगली उठाते हैं। अब आते हैं इस पूरी स्क्रिप्ट के सबसे मजेदार और विडंबनापूर्ण हिस्से पर। इसे अगर हम दोहरे चरित्र का खेल कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ खिलाड़ी भारत नहीं बल्कि पश्चिमी देश है। भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदा, उसे अपनी जामनगर और अन्य रिफाइनरियों में प्रोसेस किया और फिर उसे डीजल और पेट्रोल बनाकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर दिया। और जानते हैं, इस मेड इन इंडिया ईंधन का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? वो देश जो दिन रात रूस के खिलाफ आग उगलते हैं। रिपोर्ट बताती है कि भारत से रिफाइंड तेल का निर्यात ऑस्ट्रेलिया को 69% तक बढ़ गया है। जी हाँ, वही ऑस्ट्रेलिया जो अमेरिका का पक्का दोस्त है और क्वाड में भारत का साझीदार भी। नवंबर के महीने में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को करोड़ों यूरो का तेल बेचा, जो असल में रूसी कच्चे तेल से ही बना था। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन, जो खुद को नैतिकता का सबसे बड़ा ठेकेदार मानता है, उसने भी भारत से 46 करोड़ 50 लाख यूरो का तेल खरीदा। इसे कहते हैं कूटनीतिक तमाचा। यूरोप ने रूस से सीधा तेल खरीदने पर तो बैन लगा रखा है, लेकिन जब वही तेल भारत में रिफाइन होकर भारतीय उत्पाद का टैग लगाकर पहुंचता है, तो उनकी सारी नैतिकता हवा हो जाती है। अमेरिका ने खुद 11 करोड़ यूरो का तेल भारत से खरीदा। ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन सीक्रेट है। भारत ने इसे एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल बना लिया है। हम सस्ते में कच्चा माल लाते हैं, अपनी फैक्ट्री में उसे पक्का माल बनाते हैं और फिर उसे मुनाफे के साथ उन्हीं लोगों को बेचते हैं जिन्होंने कच्चे माल पर रोक लगाई थी। इसे लॉन्ड्रोमैट कह लीजिए या चाणक्य नीति, लेकिन सच यही है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त फायदा हो रहा है। ये जो 5 महीनों का रिकॉर्ड टूटा है, उसके पीछे यही गणित है। भारत की रिफाइनरियां आज दुनिया की प्यास बुझा रही हैं, और वो भी रूसी तेल से। ये स्थिति भारत को ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक किंग मेकर की भूमिका में ला खड़ा करती है। क्या पश्चिमी देशों का ये दोगलापन अब पूरी तरह बेनकाब नहीं हो गया है? भारत ने साफ कर दिया है कि हम अपने फायदे के लिए बिजनेस करेंगे, और अगर आपको हमारा तेल चाहिए तो आपको हमारी शर्तें माननी होंगी। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आगे क्या? क्या अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप इस हार को चुपचाप स्वीकार कर लेंगे, या फिर आने वाले दिनों में कोई नई चाल चली जाएगी? सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA का अनुमान है कि दिसंबर में यह खरीद और भी बढ़ सकती है। यानी पिक्चर अभी बाकी है। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी, ऊर्जा की मांग बढ़ेगी और भारत के पास मौका होगा अपनी इस बादशाहत को और मजबूत करने का। भारत ने यह साबित कर दिया है कि 2025 का भारत न तो 1990 वाला भारत है जो कर्ज के लिए गिड़गिड़ाता था, और न ही वो देश जो किसी महाशक्ति के डर से अपनी नीतियां बदल ले। आज भारत अपनी शर्तों पर दुनिया को चला रहा है। हमने रूस के साथ अपने पुराने रिश्तों को भी निभाया और अमेरिका के साथ भी संतुलन बनाए रखा, लेकिन जहां बात हमारे राष्ट्रहित की आई, वहां हमने किसी की नहीं सुनी। ये जो तेल के टैंकर समुद्र में चल रहे हैं, ये सिर्फ ईंधन नहीं ला रहे, बल्कि ये भारत के बढ़ते कद और आत्मविश्वास की कहानी लिख रहे हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक अब दुनिया की रिफाइनिंग हब बन चुका है। कच्चा तेल किसी का भी हो, रिफाइनरी भारत की होगी और मुहर भारत की लगेगी। यही है नए भारत का नया नारा। जिस तरह से सरकारी कंपनियों ने प्राइवेट कंपनियों की कमी को पूरा किया, वो दिखाता है कि सरकार पूरी तरह से कमिटेड है। ये एक आर्थिक युद्ध था जिसे भारत ने बिना एक गोली चलाए जीत लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और प्रतिबंधों का गुब्बारा फूट चुका है। भारत की इस निडरता ने बाकी विकासशील देशों को भी एक रास्ता दिखाया है कि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो
तो कोई भी सुपर पावर आपको झुका नहीं सकता। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत का ये कदम अमेरिका को करारा जवाब है? क्या हमें इसी तरह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहना चाहिए, चाहे सामने कोई भी हो? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, जाने से पहले एक और सवाल, क्या आप जानते हैं कि भारत अब इस तेल के खेल के बाद एक और बड़ी छलांग लगाने वाला है, जो सीधे डॉलर की बादशाहत को चुनौती देगा? एक ऐसी करेंसी डील जो अमेरिका के होश उड़ा देगी। उस पर हम बहुत जल्द एक और धमाकेदार वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। जय हिंद, जय भारत।